बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। एक ऐसी ऑडियो जिसने इमरान खान के तोते उड़ा दिए हैं, उस बारे में मैंने आपसे बात करनी है। अब आप ये ना समझिएगा कि कोई फराग होगी, कोई बुशरा बीबी, कोई इस हवाले से कोई ऑडियो आ गई है या किसी और की कोई ऐसी ऑडियो आ गई है इमरान खान साहब के साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। इस बारे में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अब क्योंकि फराग होगी और बुशरा बीबी का नाम वैसे ही मेरे मुँह से निकल आया है, तो मैं आपको उनके हवाले से भी अपडेट दे देती हूँ। और वो अपडेट कतई तौर पे ये नहीं आपने समझनी है जो मार्केट में खबरें फैली हुई है ना, वो जो असद खरल साहब ने ट्वीट करके अपनी तरफ से जो बड़ी खबर देने की कोशिश की है कि वो असद खरल साहब ने ऐसे ट्वीट किया है जैसे कि पता नहीं वो तो जमान पाक में कैमरे लगा के बैठे हुए थे कि जी बुशरा बीबी और इमरान खान की कोई हाथापाई हो गई है। और खैर मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ही ये खबर जो है फजूल है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बुशरा बीबी ने असद खरल को फ़ोन किया हो कि जी हाँ जी मैं ला देती ने दो खान नो, या खान साहब ने जो है लड़ाई करके असद खरल साहब को फ़ोन किया और उनको कहा हो कि हाँ जी मैंने बुशरा बीबी के साथ अपना WWF का राउंड कर लिया है। सो मुझे नहीं पता, ये ऐसी वैसी मैंने कोई खबर नहीं आपको देनी। ये जो खबरें चल रही हैं ना, मैंने आपको कुछ और बताना है ना, सब्र कर ले पहले। लेकिन फराग होगी और बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको ये अपडेट बता देती हूँ कि जी बुशरा बीबी की जो बेस्टेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट मतलब एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड, एक मैंने नई टर्मिनोलॉजी निकाली, बेस्टेस्ट फ्रेंड, यू नो, वो हैं जी फराग होगी साहिबा। और फराग होगी ने बुशरा बीबी के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो सब कुछ किया जो शायद इमरान खान साहब ने भी ना किया हो। वो सब कुछ किया जो इससे पहले बुशरा बीबी साहिबा के जो पहले खाबंद है खबर माने का, उन्होंने भी नहीं किया। तो फराग होगी और जो बुशरा बीबी की जो आपस में मोहब्बत है, जो आपस में इत्तफाक है, उस हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। और वो खबर ये है कि पहले हमने देखा कि आज़म खान साहब से ये सरकारी गवाह बनने का सिलसिला शुरू हुआ। आज़म खान साहब एक दिन आए और उन्होंने कहा कि जी मैं 164 के तहत अपना इकबाली बयान देता हूँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और जी ये साइफर की ये पूरी बात है, और इसके अलावा और भी वो बहुत से केसेस के अंदर जो है अपनी मुआवनत देंगे। अब जब वहाँ से आज़म खान साहब का जो एक कतरा इमरान खान साहब की जो इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से जो करियर चल रहा है उसकी सरजमीन पर पड़ा, तो उसके बाद तो भूचाल ही आ गया इमरान खान साहब की ज़िंदगी में। अब उस भूचाल को मज़ीद सुनामी में तब्दील होने का वक्त आ चुका है, और वो इसलिए ये इमरान खान साहब जेन्युइनली सुनामी खान बन चुके हैं, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि जी फराग होगी भी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गई हैं, उनके तो तोते क्या, उनके तो रंग उड़ गए हैं इमरान खान साहब के। और वो इसलिए उड़ गए हैं क्योंकि फराग होगी साहिबा जो हैं पहले दुबई गई थी, फिर वहाँ से उनको रुस्वा करके निकाला गया दुबई ने कहा कि भाई हम आपको और कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रेजिडेंसी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्टे की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, व्हाट्सएवर। अब फराग होगी साहिबा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। फिर उसके बाद जी फराग होगी साहिबा को दुबई से निकलने के बाद यूरोप का रुख करना पड़ा, और फिर वहाँ पर जाहिर सी बात है उनको कोई असाइलम सीख करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज आप एक मुल्क में कितने अरसे तक रह सकते हो, हर वीज़ा की एक लिमिटेशन होती है। फिर जी पता चला इटली में मौजूद हैं जी फराग होगी साहिबा, और अब ताज़ा खबर यह है कि भाई उन्होंने कहा है कि जी बस मेरी बस हो गई है, मैं भाग भाग के थक गई हूँ, मैं अब और मजीद नहीं भाग सकती, मैं पाकिस्तान के साथ कॉपरेट करना चाहती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे आर्मी चीफ है ना जनरल आसिम मुनीर साहब, वो जब इधर पंजाब में थे तो उनके पास बाकायदा तौर पर एक फ़ाइल है, वही वाली फ़ाइल जो बुशरा बीबी, फराग होगी, उस्मान बुज़दार, इन सब के जो कांड थे ना, जो इन सब के ब्लंडर्स थे, वो जो उन्होंने इमरान खान साहब को दिखाए थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उनसे दुश्मनी निकाली कि वो भाईजान तुसी मेरा कम करना जे, तुसी मेरे खिलाफ कम नहीं करना, राइट। सो वो जो फाइल है ना, वो अभी इधर ही है जनरल आसिम मुनीर साहब के पास, लाजमी तौर पर हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जनरल फैज़ ने वो फाइल जो है या जनरल बाजवा ने वो फाइल फराग होगी को दे गई हो, तो अब फराग होगी को हो गई है बस। तो फराग होगी ने जी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ ना सिर्फ रब्ता किया बल्कि वो रब्ते में हैं, और उन्होंने उनसे हर किस्म के कॉपरेशन की यकीन दहानी कराई, और उन्होंने कहा कि जी मैं आपके साथ ताउन कर रही हूँ। ये अब ये बड़ी खबर है, और ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि अगर फराग होगी साहिबा ने ये सब कुछ कर लिया तो भाई उसके बाद तो अगला बयान तो बुशरा बीबी का ही होगा। और बुशरा, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिर्फ बुशरा एंड गोगी गैंग के बारे में नहीं, उस्मान बुज़दार साहब के बारे में भी, शहजाद अकबर के बारे में भी, कि ये सब वादा माफ गवाह बनेंगे, सबके सब वादा माफ गवाह बनेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे वो हैं मलिक रियाज साहब, उनके अलावा हर शख्स, एक नहीं मल्टीपल केसेस में इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वादा माफ गवाह बनेगा। मगर जो $1 मिलियन सवाल है कि सब इकट्ठे हो भी जाएं, सब वादा माफ गवाह बन भी जाएं,
क्या इमरान खान साहब को सलाखों के पीछे कर सकेंगे, क्या उनका कुछ बिगाड़ सकेंगे? ये सिर्फ सवाल ही है जो मैं अभी के लिए आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। मुझे इसका जवाब पता है, लेकिन वो मैंने इस वीडियो में नहीं देना। आहिस्ता आहिस्ता देंगे ना, स्लोली, जैसे जैसे केस आगे बढ़े आप आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने एक आपको खबर देनी थी। हाँ, अब केस का भी याद आया, केसेस से भी मुझे याद आ गया इमरान खान साहब के जो केसेस की जो अपडेट थी, जो कल उन्होंने पूरी भुगताई हैं पेशियां, वो मैं ज़रा आपको बता दूं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको पता उनके नोटिस जारी किए गए थे, वारंट जारी किए गए थे गिरफ्तारी के। वो जो गिरफ्तारी का वारंट है वो खारिज हुआ और अब किसी तरह से भी वो इस केस में गिरफ्तार नहीं हो सकते। साइफर वाला जो मामला है, वो जो FIA वाला मामला है, उसमें उनको हिफाजती जमानत मिल गई है, एक और बड़ा रिलीफ, ठीक है। ये फिर इमरान खान साहब जो हैं धोंस धांधली गालियां ये देते रहते हैं, लेकिन रिलीफ इनको बराबर मिल रहा है। तो साइफर वाले मामले में भी उनको मिला है रिलीफ। पुलिस या दीगर इदारे साइफर के केस में FIA वाले मामले में भी अब उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तोशा खाना की अगर मैं बात करूं तो तोशा खाना दरखास्तों में सिर्फ नोटिस हुए हैं, हुक्म इम्तनाई नहीं मिला है अभी, और हाई कोर्ट के फैसले के इंतज़ार के बाद जो है वो FIA की इंक्वायरी के अंदर भी पेश हुए इमरान खान साहब। उसकी जो खबरें हैं वो अभी तक ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुई हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं उसके लिए मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊंगी कि वो किस तरफ मामला जा रहे हैं। लेकिन ये सारी उनको आपको अपडेट देने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब का कभी जो लॉयर्स की टीम है, कभी वो शटअप बोलती है, कभी वो बदतमीज़ी करती है। इमरान खान साहब बहुत कम कोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इमरान खान साहब इस मामले में कामयाब हैं। और इमरान खान साहब की कामयाबी की पॉलिसी ये है कि अगले को गाली दो, अगले को डराओ और गाली और डरा करके रिलीफ ले लो। और इस पॉलिसी के ऊपर इमरान खान साहब के 100 नंबर है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी काम कर रही है। अब मामला ये है कि अगले हफ्ते तक जो है, यानी आशूरे के बाद तक इमरान खान साहब जो है वो अभी तक सिक्योर हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, ये है डंग टपाओ पॉलिसी। ये वो पॉलिसीज हैं जो कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। वो जो तलवारें हैं ना इन तमाम केसेस की, ये जब तक केसेस खारिज नहीं हो जाते वो तलवारें उनके सर पर लटकती रहनी है। ये मैं आपको इतना जरूर क्लियर कर दूं। ये जो इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम बड़ी खुश होती है ना कि अभी तक हम लोग बाहर हैं, हजरत किसी फड़े नहीं गए हैं, तो ए भी रिलीफ मिल गया, उथो भी रिलीफ मिल गया, एथो भी जमानत मिल गई। समझ रहे हैं? ये है डिलेइंग टैक्टिक्स। इनका कोई फायदा नहीं होता, बस सिर्फ ये फायदा होता है कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। सुबह नहीं जा रहे हैं, चलो शाम को चले जाएंगे, शाम को नहीं जा रहे कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जाना वही है, क्योंकि फैसला हो चुका हुआ है। अब मैं आपसे उस चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में आप बेकरार हैं, जिसका मैंने टीजर आपको वीडियो के शुरू में दिया था कि एक ऐसी ऑडियो जिसने इमरान खान साहब के तोते उड़ा दिए। लेकिन इतनी जल्दी क्या, उससे पहले एक छोटी सी और चीज। इमरान खान साहब की ट्विटर की टाइमलाइन पर जाइए, और जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ चंद घंटों पहले इमरान खान साहब को एजाज चौधरी साहब की याद आ गई। ये वो एजाज चौधरी साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त कारकुन हैं। इससे पहले ऑफकोर्स जमात इस्लामी में थे। पॉलिटिशियन, कारकुन बड़े ज़बरदस्त हैं। बट मसला ये है कि इमरान खान साहब को एजाज चौधरी साहब इससे पहले तो कभी याद नहीं आए थे। इससे पहले इमरान खान साहब को एजाज चौधरी साहब के नारे लगाना तो कभी याद नहीं आए थे, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि कब किसको कैसे कितना इस्तेमाल करना है। अब इमरान खान साहब को एजाज चौधरी साहब याद आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई अरे भाई इनको ऑलमोस्ट 80 दिन एग्जैक्टली जो उन्होंने ट्वीट किया है 78 डेज हो गए हैं अंडर अरेस्ट। इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट भी उनके नाम की है। इमरान खान साहब लिखते हैं एजाज चौधरी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं जिन्हें महज झूठे इल्जामात की आड़ में 78 रोज से कैद में डाल रखा है। पहले उन्हें उठाया गया, फिर MPO के तहत अडियाला जेल मुंतकिल किया गया, उसके बाद दहशतगर्दी के कई मुकदमात उनके सर थोप दिए गए। 70 बरस की उम्र में दिल, ज़ियाबतीस और आर्थराइटिस जैसे आर्जों में मुब्तला होने के बावजूद उन्हें इस शदीद गर्म मौसम में नहायत गैर इंसानी और गैर सेहत बख्श हालात में जेल के C क्लास हिस्से में कैद किया गया है, जहां उनकी सेहत में पहले से भी संगीन नौयत का बिगाड़ पैदा हुआ है। वो कैद में ही थे कि उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, उनके अहले खाना को उठा लिया गया, उन्हें हरासा किया गया और उनसे मारपीट की गई। इस सारी वहशत और बर्बरियत की वाहिद वजह यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने से मुसलसल इनकारी हैं। सब कुछ इमरान खान साहब लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि हाँ मैंने उनको उकसाया, ये नहीं लिखेंगे कि हाँ मैंने ऑर्डर दिया कि 9 मई को ये वाकयात करो, ये नहीं लिखेंगे कि जो मैंने प्लानिंग की उसके अंदर एजाज चौधरी साहब भी शामिल थे। इन लोगों को मैंने अपनी पीक पर
जब मैं हुकूमत में था, जब मैं वजीर आजम था, तो इन लोगों को तब तो मैंने मुंह नहीं लगाया, लेकिन जब मैंने अटैक कराना था, जब पाकिस्तान के अंदर आग लगवानी थी, तो तब मैंने इन लोगों का इस्तेमाल किया। बाकी सब इधर उधर की कहानियां लिख देंगे, दिल का मरीज, फलाना मरीज, वो बिल्कुल होंगे। अल्लाह ताला एजाज चौधरी साहब को शिफा दे, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, उनकी अल्लाह ताला मुश्किल आसान करे। लेकिन इमरान खान साहब को क्या लगा कि जेल कोई यूरोप में है, जेल जो है कोई वेकेशन की डेस्टिनेशन है। आप ही तो इमरान खान साहब कहा करते थे कि जेलों के अंदर जो है नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बड़ी वीआईपी जेलें मिल रही हैं, और आपका तो ये मिशन हुआ करता था कि मैं तो जेल में से नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा। मैंने तो आज तक कोई ऐसी जेल नहीं देखी जिसमें एसी लगा हो, और नवाज शरीफ की एसी वाली जेल तो मैंने बिल्कुल नहीं देखी। लेकिन आपने क्योंकि वो जेल देखी होगी, तो आप वो वाली जेल इनको प्रोवाइड करा देना एजाज चौधरी साहब को, क्योंकि वो तो वेकेशन करने के लिए गए हैं। मतलब क्या, कुछ भी इमरान खान साहब कुछ भी। अब आपको पता चला कि जेलें कैसी होती हैं, गर्मी में, हब्स में, तबीयत खराब है। जब आपको पता था कि एजाज चौधरी साहब इज 70 ईयर्स ओल्ड, तो तब आपने उनको इस साजिश में शामिल नहीं करना था ना। आप खुद आके अपने वीलॉग में कहते हैं कि जी औरतों को और बुजुर्गों को दूर रखें। 1000 दफा मैं आपको कह चुकी हूं कि जंग के भी असूल होते हैं, औरतों को बुजुर्गों को दूर रखा जाता है। तो ये भी ये 70-70 साल के आदमियों से आपने 9 मई के वाकयात की साजिश क्यों रचाई? इन 70-70 साल के आदमियों को आपने ऐसा वेपन, ऐसा हथियार क्यों इस्तेमाल किया इस रियासत के खिलाफ? अब वो नरगे में है, आप जमान पार्क में बैठ करके एक ट्वीट करके यूं अपना पल्ला झाड़ देते हैं। ये भी कोई बात है भला करने की? अच्छा, सिर्फ यही ट्वीट नहीं किया जाए, इसके ऊपर मैं ना बहुत बात कर सकती हूँ। और साथ ही साथ अगर वाकई एजाज चौधरी साहब जो हैं अरेस्ट में हैं, अंडर ऑफ कोर्स जेल में हैं, और अगर उनकी फैमिली को हरास किया जा रहा है तो नहीं होना चाहिए, गलत है। इसको मैं भी कंडेम करती हूँ अगर वाकई ऐसी कोई बात है। लेकिन मसला पता क्या है? मसला ये है कि इमरान खान साहब की रेपुटेशन इस मामले में इंफॉर्मेशन के हवाले से और पूरी पीटीआई की फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने खराब है कि जो खाली इमरान खान साहब की ट्वीट है ना, मैं उसको 100% ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन जाहिर सी बात है, एक लीडर है, जाहिर सी बात है उनकी एक फॉलोइंग है, एक कल्ट फॉलोइंग ही सही, तो अब उन्होंने ट्वीट किया तो वो तो आपके सामने मैंने रखना है ना। लेकिन इमरान खान साहब को ये ट्वीट करते हुए ये जरूर एहसास होगा कि जो माजी में उन्होंने अपने कॉलीग्स, अपनी ऑपोजिशन, अपनी नून लीग के साथ जो किया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ किया, आउट ऑफ द वे जाके और गलत होने दिया, वो उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, इसके अलावा कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की थी जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं, और वो ट्वीट है एक ऑडियो। वो ऑडियो अता तारड़ साहब की है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वो ऑडियो ना सिर्फ ट्वीट की बल्कि उसके अलावा नीचे उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है। वो तस्वीर थी जब इमरान खान साहब जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए थे अपनी एक हियरिंग के लिए, पेशी के दौरान वहाँ पर ऑफकोर्स अता तारड़ साहब भी थे, कुछ नून लीग के कुछ वहाँ पर लोग भी थे। अता तारड़ साहब जो हैं वो मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, नून लीग से उनका ताल्लुक है, और इसके अलावा वो तमाम तर लीगल मैटर्स भी देखते हैं। ओके, इमरान खान साहब ने ट्वीट की कि जैसे हमारे खिलाफ क्रैकडाउन के लिए 9 मई की आड़ ली गई, बिल्कुल वैसे ही मेरे ख्याल में मुझे और तहरीक इंसाफ को मजीद मुकदमात में मुलव्वस करने के लिए मिस्टर डेंटोनिक और मायूसी से बदहवास इसके साथी मुजरिमों ने आज सोचे समझे मंसूबे के तहत एक मरतबा फिर माहौल ख़राब करने और अमन आमा का मसला पैदा करने की कोशिश की। इतलान अर्ज है कि इमरान खान साहब, मुझे पहले ही पता चल गया था कि आपका मुकाबला और आपका लेवल नवाज शरीफ के साथ तो नहीं है, क्योंकि एक लीडर अपना लेवल खुद बनाता है। तो आपका मुकाबला तो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, ये मुझे बहुत पहले पता चल गया था। लेकिन मुझे लगा कि चले जी आपका मुकाबला शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, बिलावल से, जरदारी साहब से होगा। लेकिन बार बार अता तारड़ को डिस्कस करने से और बार बार उनको मिस्टर डेंटोनिक कहने से मुझे ये जरूर पता चल गया कि आपका लेवल शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का भी नहीं है, आपका लेवल बिलावल भुट्टो का और आसिफ अली जरदारी के साथ मुकाबले का भी नहीं है। आपका लेवल अगर अता तारड़ साहब के लेवल का है, यानी कि अगर आप अपने आप को अता तारड़ साहब का कॉम्पिटिटर समझते हैं या अता तारड़ साहब आपको कॉम्पिटिशन नजर आते हैं, तो उससे आपकी लीडरशिप के विजन का पता चलता है कि आपसे एक अता तारड़ नहीं हजम हो रहा। क्या एक गंदी सी बैड एंगल से ली गई फोटो जो कि आपने ट्वीट कर दी, जो कि आई एम श्योर कि आपके किसी यूथिया नहीं ली होगी कोने से कि ओ देखो अता तारड़ कोने च लुता है, मुझे सारा पता है, मुझे सब पता है, और आपको मेरे से ज्यादा पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किस तरीके से एंगलिंग करते हैं, कैसे एक बैड इमेज, एक बैड पिक्चर को ऐसे दिखाएंगे कि ओ जी अता तारड़ को देखो, ओ मैं कोने चुन्नू कुसकाया है। ठीक है, इस तस्वीर को जो इमरान खान साहब ने शेयर की, उस तस्वीर को देख करके जो ऊपर इमरान खान साहब ने ट्वीट की वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो इमरान खान साहब ने तस्वीर शेयर की उसके अंदर अता तारड़ साहब बड़े सबमिसिव तरीके से बैकफुट पर एक
कॉर्नर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स एक बैड एंगल की पिक्चर है, वो पिक्चर ऐसी ली गई है, लेकिन वो इमरान खान साहब को देख रहे हैं। उनके हाथ में कोई पेट्रोल बम नहीं है, उनके साथ कोई मॉब ऐसा नहीं है जो कि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि 9 मई की आड़ ली गई। बिल्कुल वैसे ही मेरे ख्याल में मुझे और तहरीक इंसाफ को मजीद मुकदमात में मुलव्वस करने के लिए मिस्टर टिंटोनिक और मायूसी से बदहवास अपने साथ मुजरिमों के इस टोले को लेकर के आ गए हैं। मतलब मुझे तो अता तारर से ज्यादा आप ऐसे लग रहे हैं कि आप जैसे आ रहे हैं काला चश्मा पहनकर और छाती फुला करके कि ऐसी की तैसी मैं बताता हूं जज को, ऐसी की तैसी मैं बताता हूं अदालत को। मतलब मुझे ज्यादा जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी थोड़ी मायूब और गुंडागर्दी टाइप लग रही है। राधा तरह आता रहा, वो तो बेचारे मुझे खोने में नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, भाई ये चल रही है साथ में, आप देख लें भाई। अच्छा, अब जो ऑडियो अता तारर साहब की इन्होंने शेयर की है, मुझे पता ठीक है कि गलत है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑफिशियली कोई अता तारर साहब का रिबटल नहीं देखा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ऑडियो इमरान खान साहब ने शेयर किया उसके अंदर अता तारर साहब कह रहे हैं कि जी हमारी प्रेजेंस बड़ी कम होती है कोर्ट्स के अंदर, तो हमें आना चाहिए। और बिल्कुल, और इसको इमरान खान साहब ने क्या लिखा है कि एक मरतबा फिर माहौल खराब करने और अमन आमा का मसला पैदा करने की कोशिश। अमले आमा का मसला पैदा करना इमरान खान साहब पता क्या होता है? वो मसला वो होता है कि जब आप वीलॉग के सामने बैठ करके ये कहें कि मुझे अरेस्ट करने वाले हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, बाहर निकलो, अपनी आजादी की जंग लड़ो। और मैं आपको बताऊं, अमन आमा का मसला तब होता है इमरान खान साहब जब आपके घर पर पुलिस आए और आप पुलिस से कोऑपरेट करने के बजाय आप उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके। इसको कहते हैं अमन आमा का मकसद। अमन आमा तब होता है जब जमान पाक के अंदर से खबरें आती हैं कि वहां पर दहशतगर्द पाए गए हैं। अमन आमा तब होता है इमरान खान साहब जब आप कौम के बच्चों को उकसाते हैं और उकसा कर ये कहते हैं निकलो, जलाओ, घिराव करो, जेलें भर दो, इनकी ऐसी तैसी फेर दो, चंद पुलिस वाले ही होंगे ना, चढ़ाई कर दो उन पर। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है, मैं इमरान खान साहब आपको लीडर यूथ का, और आपसे अता तारर नहीं हजम हो रहा। बस इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो देखते हैं।